हेलो एवरीवन। आज का जो नया अध्याय शुरू हो रहा है वो है द्विघात समीकरण। इसके बारे में आपने 10वीं की कक्षा में भी पढ़े होंगे, तो वहीं से कुछ बात यहाँ भी है। और आप पकड़ लो कि 10% जो है वहाँ वाला बात ही होगा और 90% अलग होगा, है ना। बिल्कुल मैं 10 क्लास से ही 10वीं की क्लास में जो पढ़ना था वहीं से ही हम कनेक्ट कर रहे हैं। पहले हम इसके परिभाषा पे आते हैं, फिर एग्जाम्पल, फिर रूट्स पे आएंगे, है ना। उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि और क्या क्या चीज इसमें पढ़ना है। ठीक है। सबसे पहले है ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 द्विघात समीकरण कहलाता है, जहां पे ए 0 नहीं होगा। यदि ए 0 हो जाए यहाँ पे तो बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, जो कि रेखीय समीकरण है। रेखीय समीकरण में क्या है, एक्स का घात 1 रहता है रेखीय समीकरण में। ठीक है ना, बी एक्स प्लस सी। तो इसलिए कह रहा है कि ए 0 नहीं होना चाहिए, बी सी 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना। जहां ये तो बात है ए नहीं 0 होगा, और ए कॉमा बी कॉमा सी को इस समीकरण का गुणांक कहते हैं। ठीक है, गुणांक कहते हैं। ये ए बी सी तो एक तो बात हुआ कि ए 0 नहीं होगा, दूसरा क्या हुआ कि कहते इसको गुणांक है। और ये जो गुणांक ए कमा बी कमा सी है, ये कोई वास्तविक संख्या हो सकता है या सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या आप ज्यादातर लोग नहीं पढ़े होंगे, आगे के अध्याय में पढ़ना है सम्मिश्र संख्या के बारे में। सम्मिश्र संख्या जो है वो ऐसा समझो, थोड़ा सा आप चाहे तो हम बोल सकते हैं, इस तरह समझ सकते हैं। जैसे कोई रियल नंबर है, मतलब वास्तविक संख्या है दो, दो में मैं आई को गुना कर दिया तो इसको कहते हैं काल्पनिक संख्या। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। 2 गुने आई, -3 गुने आई, 1/3 गुने आई, ये सब क्या है? काल्पनिक संख्या। और यदि ऐसे लिख दें हम, 2 जोड़ 3 आई, ऐसे लिख दें हम, तो ये जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के जोड़ने से मिला या घटाने से मिला, इस तरह से लिखने से, उसी को हम कहते हैं सम्मिश्र संख्या। जैसे 1/3 -4i, ये भी एक सम्मिश्र संख्या है ना। तो इसके जो गुणांक है, ज्यादा नहीं इसके बारे में बात करना है, हम कहाँ बात करेंगे इसके बारे में ज्यादा, सम्मिश्र संख्या में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं एबीसी या तो वास्तविक संख्या होगा, नहीं तो सम्मिश्र। सम्मिश्र से ज्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि आगे ज्यादा बात नहीं सम्मिश्र का इस अध्याय में होगा। हाँ, सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि वो भी द्विघात समीकरण ही होगा यदि ऐसे एबीसी हो जाए, तो हम ये एग्जाम्पल से बताएंगे। अब बाकी जो ज्यादातर इसके गुण हैं, ज्यादातर गुण हैं वो वास्तविक पे ही, मतलब कुछ कभी रियल पे, कभी परिमेय होने से, सब आगे बात होगी, है ना। काल्पनिक वाले में हम इसके मूल हम पढ़ेंगे आगे जाके, मूल आप पढ़े होंगे, हम भी और डिस्कस करेंगे अभी भी। तो उसमें वास्तविक पे ही वो गुण निर्भर करते हैं, इमेज ये काल्पनिक होने पे नहीं। तो हम ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आते हैं उदाहरण पे, कहते हैं उसके उदाहरण पे आ रहे हैं। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल में ऐसा लिख सकते हैं, 2x² - x+1 बराबर 0। यह एक समीकरण है ना। इसमें आप कह सकते हो कि कंपेयर करें, हम इससे तुलना कर दें, तो a का मान कितना होगा इसमें देख के बता सकते हो। यहाँ पे मैं यहाँ लिख देते हैं, a कितना इसमें हो रहा है, कंपेयर करो तो a 2 होगा, ax² bx, तो a 2 होगा। b, ये जो -1 दिख रहा है, इससे कंपेयर करें, तुलना करें, तो b का मान -1 है। कंपेयर, तुलना एक ही बात, इंग्लिश में कंपेयर बोलते हैं, हिंदी में तुलना। c क्या है? 1। ठीक है। और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम बोले कि 4x² + 1। इस एग्जांपल में क्या हो गया कि बी वाले पद नहीं है, कोई बात नहीं है, हमने बोला था कि ए 0 नहीं होना है, बी सी का कोई दिक्कत नहीं है, वो 0 हो भी जाए तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे कम तुलना करने से ए का वैल्यू 4 हुआ, बी 0 हुआ, और सी 1 हुआ, है ना। और एग्जांपल ले सकते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं, x² = 0। ठीक है ना। तो इसमें क्या है,
ए 1 है, बी 0 है, सी भी 0 है। थोड़ा सा इस टाइप के कोएफिशिएंट वाला का भी बात कर लेते हैं। जैसे हम बोले 2 प्लस आई गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस आई। मिक्स्ड फॉर्म में भी हो सकता है कि ए, देखो जैसे आप ध्यान देना, इसमें क्या है ना, मिक्स्ड फॉर्म क्या बोला मैं, ए हो गया 2 प्लस आई, बी क्या हो गया 3 और सी क्या हो गया आई। मतलब क्या हुआ, सी का वैल्यू आई हो गया। मतलब ये हुआ कि ए बी सी में ए तो हो गया सम्मिश्र, सी हो गया इमेजिनरी और बी हो गया वास्तविक। तो कोई दिक्कत नहीं, सब के सब वास्तविक हो सकते हैं, ए बी सी कैसे भी हो सकते हैं, है ना, सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, बाकी बी सी कैसा भी हो सकता है। तो हम और ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लेते, आप समझ गए होंगे, और इससे ज्यादा कुछ बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वो भी एक तरह के द्विघात समीकरण ही है, यदि ये वाले आपके सम्मिश्र हो गए तो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, जो पढ़ना है वो है मूल। मूल क्या है पहली बात, और मूल क्या होता है तो जानते भी होंगे। और हम यहाँ पे आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर से प्रूव करके भी दिखाएंगे कि मूल कैसे, जो पढ़े हैं पहले फॉर्मूला आप, अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। फिर मूलों और गुणांकों के बीच का संबंध पढ़ेंगे हम, है ना। इस चीजों को भी हम डील करेंगे यहाँ पे। इससे भी क्वेश्चंस कंपटीशन में भी आते हैं, है ना। आप पकड़ लो कि 15-20% क्वेश्चन, 20% क्वेश्चन इस साइड से भी रहते हैं, ठीक है ना। पूरे द्विघात में जितने द्विघात में आते हैं क्वेश्चन, उसके 20% यहाँ से भी रहते हैं, है ना। जैसे ठीक है, तो हम यहाँ पे आगे ले लेते हैं। एक पॉइंट हम बोल रहे हैं, मूल क्या है पहले, x का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करे x का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करे, इस उस समीकरण का मूल कहलाता है, ठीक है। ठीक है, और एक बात और पढ़े होंगे आप कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही होते हैं। एक प्लस साइन जब लेंगे तो एक वैल्यू आएगा x का, माइनस साइन जब यहाँ रख के लेंगे तो x का दूसरा वैल्यू आएगा। इसी को के मूल दिस है या होते हैं। ये जो हम बात बोल रहे हैं कि मूल होते हैं, इसी को आपने पढ़ा होगा, इसका नाम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी है, श्रीधराचार्य सूत्र, इससे भी आप सुने होंगे। नहीं सुने होंगे नाम तो ठीक है, वैल्यू तो जरूर निकाले होंगे 10th क्लास में इसको, ठीक है। ये कैसे आता है इसको थोड़ा सा हम सिद्ध कर देते हैं। सिद्ध करने से क्या होता है, जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर का काम जो हम करेंगे पूर्ण वर्ग विधि, तो वो थोड़ा सा आपका रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे आप प्रमाण देख सकते हैं। प्रमाण पूर्ण वर्ग जो होता है उस विधि का उपयोग करके हम देखेंगे, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से, है ना। तो यहां देखते हैं, हमारा समीकरण जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। एक बात और हम बोलना चाहेंगे कि बीजीय व्यंजक, है ना, व्यंजक कौन कौन है। इसे मैं सिर्फ ऐसे बोलूं 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऐसे बोल दूं, ये व्यंजक है ना, ठीक है। ऐसे बोल दूं 3x स्क्वायर प्लस 1, ये व्यंजक है। और इस व्यंजक को शून्य के बराबर कर दें यदि हम, है ना, तो क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा, है ना। जैसे ऐसे बोल रहे हैं ना, ये एक समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक समीकरण है। या कोई ऐसे बोल ले, इसको 0 कर दे तो समीकरण हो जाएगा, मतलब ये क्या है, व्यंजक। ये क्या है, व्यंजक, और ये क्या है, समीकरण।
समीकरण क्या है, इसी को बराबर 0 कर दे तो, है ना। या कोई ऐसे कर दे, इसको समीकरण बोला, इसको भी समीकरण बोला। एक और बात हम बोलते हैं, एक व्यंजक के बराबर दूसरा व्यंजक यदि कर दे, कोई ऐसे बोल दे 2x² इक्वल टू x+3, तो ये भी तो एक समीकरण है। इसको ऐसे करेंगे तो एक व्यंजक के बराबर दूसरा व्यंजक है, तो ऐसे लिख दें तो ऐसा हो नहीं गया 0 के बराबर, तो ये भी समीकरण है। ठीक है, तो एक व्यंजक बराबर दूसरा व्यंजक बोल दें या बराबर 0 बोल दें व्यंजक के बराबर, दोनों ही समीकरण है। तो समीकरण व्यंजक के बीच का अंतर समझना चाहिए आपको, है ना। आते हैं यहाँ पे हम, x² प्लस bx प्लस c 0 एक द्विघात समीकरण है, तो a तो 0 है नहीं, तो जब a 0 नहीं है तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप जब a से दोनों तरफ भाग देंगे तो आपके लिए आसानी होगा। तो क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ a से भाग देने पर, दोनों ओर a से भाग देने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये सब, ये भी सब a से भाग हो जाएगा, x² प्लस b/a x प्लस c/a बराबर 0/a 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि a 0 नहीं है, जो 0 नहीं है ये, तो इसे आप भाग दे सकते हैं। मैथमेटिक्स का एक रूल होता है कि आप जो 0 हो रहा है उसे कभी भाग नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। जो 0 हो रहा है उसे कभी आप भाग नहीं दे सकते हैं कहीं पे भी, है ना। तो यहाँ एक से हम कर सकते हैं, ऐसा किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर इजीली हो जाए। अब क्या होता है, जो नियम है, जो ये b/a है, x का जो गुणांक है अभी, उससे क्या करना होता है, पहले x² का गुणांक 1 बना दिया। कैसे बनाया, एक a से भाग देके। अब क्या होता है, इसका आधा, b/a का आधा क्या होगा, b/2a, उसके वर्ग को जोड़ भी देंगे, घटा देंगे। ऐसा करने से पूर्ण वर्ग बन जाता है। ऐसा आप पूर्ण वर्ग से मूल निकाले होंगे 10वीं क्लास में, है ना। तो b/ax प्लस ऑफ b/2a होल स्क्वायर माइनस ऑफ b/2a होल स्क्वायर प्लस c/a बराबर 0। ये जो अब दिख रहा है आपको, ये पूर्ण वर्ग हो गया है। अब ये पूर्ण वर्ग हो चुका है, ठीक है। देखिए लिख रहा हूं मैं, इसको लिख रहा हूं x प्लस b/2a का वर्ग। देखो आप समझो, किसी को थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रहा है देख सकते हो, इसको लिखेंगे x², देखो ए x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये शायद x का स्क्वायर ये है, इसका स्क्वायर ये वाला है, और 2 टाइम्स x इंटू b/2a करेंगे, 2 गुना करते हैं, तो ये वाला बात आ जाएगा कि 2 गुना x करेंगे, ऐसे 2 गुना x b/2a, एक पद ये सब भी होगा, तो 2 कट के x इंटू b/a, ये वाला चीज देखो हो जाएगा। तो इसी के कारण हम लिखे हैं ऐसा, है ना, ये दिखना चाहिए, है ना। ये पूर्ण वर्ग हो गया, मैं लिख दिया था। अब क्या कर रहा हूँ, ये जो 2 पद बच गए हैं उसको हम दाईं ओर ले आ रहे हैं। ये हो जाएगा b का वर्ग डिवाइडेड बाय 4a² माइनस इधर प्लस हो गया, माइनस c/a, ठीक है। थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं इससे, ये हो गया x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप लघुत्तम समावर्त ले लो, 4a² लॉसो ले लिया, 4a², यहाँ हो जाएगा b² माइनस 4ac, ठीक है। सो x प्लस b/2a बराबर हो जाएगा प्लस माइनस इस पूरे का रूट, तो रूट ओवर b² माइनस 4ac बाय 4a² का हो जाएगा 2a, है ना। हालांकि a² है, ठीक है, अभी जैसे ही पढ़ते हैं, है ना। आगे हम a² का रूट क्या होता है हम डिस्कस करेंगे, एक्चुअली कोई बात नहीं है, इसे लिख लीजिए, प्लस माइनस आ गया है। 2a² को 2a को स्क्वायर करेंगे 4a² होगा, 4a को हम रूट किए 2a होगा, है ना। यहाँ ऐसे भी a की वैल्यू जो है यहाँ प्लस माइनस से इन्वॉल्व हो रहा है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस b/2a, ठीक है। एक्चुअल में बात क्या था ना, a² का जो रूट होता है ना, मॉड a होता है। मॉड के बारे में परिचित अभी है तो ठीक है, यदि ठीक है, यदि जो परिचित है, या तो मॉड a के बदले a लिखते हैं, नहीं तो माइनस a लिखते हैं जब नेगेटिव होता है। जो परिचित है ठीक है, हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो हम ये कह रहे हैं, इसके बदले में या तो a आ जाएगा, नहीं तो माइनस a आ जाएगा। तो यहाँ प्लस माइनस पहले से आया हुआ है, तो हम मॉड में लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, डायरेक्ट ऐसे ही लिखाएगा, ठीक है। बाकी विशेष जब मॉडुलस फंक्शन पढ़ेंगे वहां पे डिस्कस होगा, ठीक है। आप यहाँ पे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो b² माइनस 4ac, ठीक है, वो पढ़ना है फंक्शन में, जहाँ फंक्शन है, जहाँ पे ग्राफ पढ़ना है, सब एनसीईआरटी में भी है, वहां से आप जो है मॉड एक्स के बारे में सीखेंगे वहां से, है ना। तो ये हो गया, मतलब x के 2 मान आए,
x इक्वल टू, एक तो आए माइनस बी बाई टू ए जोड़ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, यही वहां पे लिखा हुआ था एक साथ करके, और माइनस बी बाई टू ए। अंतर दोनों में सिर्फ बीच में एक बार प्लस साइन है, चिन्ह का ही थोड़ा सा अंतर है, एक्सप्रेशन दोनों एक ही जगह लिखा हुआ है। माइनस बी बाई टू यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये क्वांटिटी बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट बाई टू, ये भी है और ये भी है। बीच में ये माइनस साइन एक जगह पे प्लस साइन है, ये अंतर है। तो एक को हम सपोज कर लेते हैं अल्फा है, लेट दिस वन इज अल्फा एंड लेट दिस वन इज बीटा, नाम दे दिया बस, है ना। एक्स के दो मान है, ऐसे करके आप पढ़े होंगे। तो हम समझ गए कि यही दोनों मूल है और यही यहाँ पे हमें लिखा था, हमें ध्यान रखना चाहिए। हम पूर्ण वर्ग बार बार नहीं करेंगे, हम तेजी से ये आंसर बोल सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ पे एबीसी कैसा भी होगा, यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर में एबीसी किस तरह का है उस पर निर्भर करेगा, सिर्फ ए जीरो नहीं होना चाहिए, बस इतना ही बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमें ये मूल हमें मिल गए, है ना। और बढ़िया से बोलना है तो ऐसे बोल देंगे एक साथ, बढ़िया क्या क्लब करके, मतलब जोड़ के एक साथ बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे। यहाँ पे एक चीज हम याद दिलाना चाहेंगे कि इसका एक नया नाम है, इसका एक नया नाम है इसका, यहाँ जहां पे हम बोलेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक, हिंदी में विवेचक, और इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, है ना, कहते हैं। ये जो है व्यंजक बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको ये कहते हैं। नाम दे दिया छोटा सा, ताकि हम कभी भी, क्यों नाम दिया, क्योंकि इसके कारण समझो मेरी बात को, इसका कितना मान हो रहा है। यदि धनात्मक संख्या है तो उसका वर्ग जो होगा धनात्मक होगा, तो इसके दो मान मिलेंगे एक्स के। यदि ये जीरो हो गया, पढ़े होंगे 10th क्लास में भी, यदि शून्य हो गया ये, तो एक्स के जो वैल्यू माइनस बी बाई टू ही होंगे, तो शून्य हो गए, तो ये पार्ट तो शून्य हो जाएगा। और दूसरा भी यही होगा, तो उसी में कहते हैं कि मूल बराबर होंगे, समान होंगे, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे हम, कि मूलों का स्वभाव विवेचक के आधार पर, है ना, आगे के टॉपिक में मिलेगा हमें। तो उसके बारे में अभी हम रोक लेते हैं, सिर्फ बस बोल दिया कि इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसे डी या डेल्टा से निरूपित करते हैं, ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक आ रहा है वो है, अगला टॉपिक जो आ रहा है इसी में, कि जो गुणांक एबीसी है और जो मूल है उसके बीच का संबंध, उस पे आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 क्या है, द्विघात समीकरण के गुणांक तथा मूलों के बीच संबंध, क्या संबंध है हमको जानना है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ना है हमें, संबंध, ठीक है, के बारे में हमको जानना है, ठीक है। आते हैं इसमें, ये एक इसके अंदर का सब टॉपिक है ना, पार्ट है उसका। तो देखते हैं। माना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जब भी हम ऐसे कभी भी हम ऐसे माने, तो अपने मन से मान लेना है कि ये नहीं 0 है। हमेशा लिखते हैं तब भी, नहीं लिखें तब भी मानना है, क्योंकि तभी तो द्विघात समीकरण संभव है, अदरवाइज तो ये रेखीय हो जाएगा, ठीक है। माना दिस बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है। ऐसा किसी को प्रश्न आ रहा हो कि अल्फा बीटा क्यों माने, कुछ और मान लीजिए, ठीक है। जैसा मानेंगे वैसे ही रिलेशन लिखेंगे ना, तो कोई बात नहीं है क्या मान रहे हैं। mn मान लेगा तो mn के रूप में हम संबंध लिखेंगे, अल्फा बीटा माने हैं तो कॉमनली अल्फा बीटा ही मानते हैं, आप भी पढ़े होंगे 10वीं क्लास में। तो ठीक है, हम भी इसी तरह से मान के उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। माना के मूल अल्फा तथा बीटा है, तब 3 कॉमन संबंध हैं एबीसी, इसे गुणांक से मतलब है। पहला संबंध है
अल्फा जोड़ बीटा मतलब मूलों का योग। अल्फा जोड़ बीटा मतलब मूलों का योग। हम यदि इसे बोले शब्दों में बोले तो बोलेंगे क्या? मूलों का योग बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। ये आप पढ़े हुए हैं पहले से, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, पहले मुझे एक बार लिखने दो। और मूलों का गुणनफल आपने भी पढ़ा होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। और एक नया बात हम अभी इंप्लीमेंट करेंगे, मूलों का अंतर, है ना? मूलों का अंतर बताऊंगा मैं, अभी लिख के छोड़ रहा हूँ, लिखूंगा मैं थोड़ी देर में। पहले इसको समझते हैं, ये ऐसा क्यों आ रहा है। हमने यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे देखो, एक को अल्फा बोला है, यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये कर लेता हूँ। देखो, इसको हमने अल्फा बोला है, ठीक है, और इसके साथ इसको बीटा बोला है। अब इस दोनों को यदि योग कर दें, इस दोनों को आपस में, तो ये वाली चीज जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली दिखती है, वो कट जाएगी। बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a इससे कट जाएगी, कि एक प्लस एक माइनस है, तो माइनस बी बाई 2a का दुगुना आ जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a होगा। वेरीफाई हो गया आपका यहाँ से, ठीक है ना? दूसरा, यदि इसका हम प्रोडक्ट कर दें, सपोज इस दोनों का अल्फा इंटू बीटा, तो इसका जब प्रोडक्ट करके आप सिंप्लीफाई करोगे ना, सरल करोगे, हल करोगे इसको, तो तुम्हें सी बाई ए आएगा। मैं कर नहीं रहा हूँ, ठीक है ना? 10वीं की क्लास में करके दिखाते हैं, आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना? ना हो तो बोलना, अगली क्लास में करके दिखा दूंगा किसी दिन नहीं हुआ तो, ठीक है? अब यहीं पे छोड़ रहे हैं, है ना? मूलों का अंतर। अब देखो, एक बात हम तुमसे पूछते हैं कि एक तुम हो, एक तुम्हारा बड़ा भाई है, तो दोनों की उम्र का अंतर क्या बोलते हैं हम लोग? मान लिया तुमसे 3 साल बड़ा है, तो बोलेगा 3 साल का अंतर है। -3 तो नहीं बोलते हैं ना, मतलब क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटे को घटाते हैं, है ना? तो यदि उल्टा घटाएँगे, तब तो उसमें ऋणात्मक आ जाएगा, तो उसको धनात्मक जैसा बोलने के लिए हम उसको ऐसे बोलते हैं, मूलों का अंतर में का मतलब, बोलने का मतलब ऐसे कर देंगे हम, अल्फा माइनस बीटा का मॉड लेके बोलेंगे, मॉड बोलते हैं इसको, ठीक है ना? ठीक है? सो ये क्या हो जाएगा समझो, यदि आप इस दोनों को घटा देंगे आपस में, जो यहाँ पे लिखा है, जो हमने येलो कलर से दिखाया है, इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या दिखेगा? ये माइनस बी बाई 2 या माइनस बी बाई 2 कैंसिल, क्योंकि घटा रहे हैं ना, तो बराबर चीज जो है कटेगा। तो यही वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a 2 बार हो जाएगा। तो मतलब इस ये जो दिख रहा है आपको सेकेंड पार्ट, इसका 2 गुना, तो ये हो गया, मतलब हो गया रूट ओवर, दोगुना होने का मतलब ये हो गया रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a का दुगुना, तो 2 कट के a हो जाएगा, गौर करना है इसको। लेकिन क्या है, यहाँ मॉड है, का मॉड ना, ऐसे ऐसे ना, क्योंकि हम बोले हैं कि अंतर हम पॉजिटिव लेंगे, तो इसी को बोलते हैं रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय मॉड ए। तो उसी को बढ़िया से बोलने के लिए, तेजी से याद रखने के लिए ऐसे बोलते हैं, मूलों का अंतर बराबर रूट डी बाय मॉड ए, शॉर्ट में, क्योंकि उसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो ये आप ऐसे ध्यान रखेंगे, मॉड अल्फा माइनस बीटा मतलब मूलों का अंतर, ठीक है? रूट डी बाय मॉड ए। ये 3 बात अभी ध्यान रखना है। और एक एक बात और इसमें हम बोलते हैं, चौथा नंबर, कि अल्फा बीटा इसके मूल हैं, तो जो मूल होते हैं वो क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। अभी तो ऊपर ही हम लिखे थे, जो संतुष्ट करते हैं वैल्यू, उसी को हम मूल बोलते हैं। तो बिल्कुल ये होना चाहिए, है ना? दिस एंड एक और बात हम बोल सकते हैं, बीटा भी तो मूल है, ए बीटा स्क्वायर, हमको जरूरत पड़ेगा तो ऐसा भी हम एप्लीकेशन कर सकते हैं। बाकी एक एग्जांपल से भी आप इसको देख सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, इसके मूल क्या है? या तो आप क्या करते हैं, ये वाली फॉर्मूला जो हम बोलते हैं श्रीधराचार्य, ये कब लगाते हैं? या तो जब हमारा गुणनखंड नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे जब गुणनखंड होते रहता है तो सिंपली भी तो कर लेते हैं ना, तो हम यहाँ पे सिंपली भी कर सकते हैं, उस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, हम सिंपली कर रहे हैं। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0, एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 2 माइनस 3 एक्स माइनस 2 बराबर 0। सो एक्स माइनस 2 इंटू, ये जितना फास्ट आप करो उतना अच्छा बात है ना? हम स्टेप वाइज कर दिए, एक्स 2 3। तो ये 2 3 मूल है, एक अल्फा एक बीटा है। तो कहने का मतलब, जो ये बात बोला जा रहा है यहाँ पे, उसके इसके अकॉर्डिंग अल्फा इसमें रखने से 0 हो जाएगा। मतलब देयरफॉर हम बोलेंगे, सिंस 2, मान लिया 2 जो है, चूंकि 2 2 एक मूल है, 3 को भी पकड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर किसी एक को पकड़ो, जो इसके साथ होगा बराबर 0 के, तो ये संतुष्ट करेगा। तो हम रख के देखते हैं, 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, आप चेकिंग भी करे होंगे पहले, तो 4 माइनस 10 प्लस 6 बराबर 0। सो आपको दिख गया 10 माइनस 10 0 बराबर 0 आ गया।
तो संतुष्ट कर गया, है ना, संतुष्ट कर रहा है। संतुष्ट कर रहा है मतलब उसका मूल संतुष्ट करता है जब यदि रहेगा, तो हम अल्फा बीटा मूल बोल रहे हैं तो संतुष्ट भी करेगा। उसी बेसिस पे, उसी लॉजिक पे यहाँ पे ये बात लिखा हुआ है। यहाँ पे आप 3 भी रख के करेंगे, ट्राई चेक करेंगे तो वो भी संतुष्ट करेगा, मूल है तो संतुष्ट करेगा। ये बात का भी ध्यान रखेंगे, जरूरत पड़ेगा हम यूज करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा इसी से। ठीक है ना, एक क्वेश्चन एक हम ले लेते हैं यहाँ पे। प्रश्न है, यदि समीकरण mx² माइनस 3x प्लस m-2 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल तीन है, तब m का मान निकालें। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दिया मैंने, सरल है। तो हम गुणनफल जैसे ही देखे तो हमने क्या लिखा, हमने समीकरण में जो गुणनफल का जो होता है वो लिखेंगे। चूंकि मूलों का गुणनफल होता है हमारा क्या, c/a। ठीक है, तो मूलों का गुणनफल हो गया, क्वेश्चन में तो मूलों का गुणनफल 3 लिखा है, तो जो मूलों का गुणनफल है वो बराबर 3 है। और c क्या है इसमें, m-2, और a क्या है यहाँ पे, m। ठीक है, सो दिस इंप्लाई 3m इक्वल टू m-2। सो यह इंगित करता है कि 2m बराबर -2, सो m इक्वल टू -1। यही हमारा इसका आंसर हो गया कि m का वैल्यू -1। हाँ, यदि m 0 होता तो हम कहते नहीं, नहीं संभव है, क्योंकि क्वाड्रेटिक लॉस हो जाएगा, है ना। ये द्विघात समीकरण का बात करें तो, है ना, मतलब वो लीनियर होकर हो सकता था। लीनियर में तो मूलों का तो बात ही नहीं, गुणनफल एक ही मूल होता है। ठीक है ना, मूलों का गुणनफल का तो बात ही नहीं होगा। ठीक है, तो m 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये तो क्वाड्रेटिक हो लॉस हो जाएगा। ठीक है, अभी आते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना, इससे आगे बात करते हैं हम। एक प्रश्न अगला देते हैं। अगला प्रश्न है, यदि समीकरण x² माइनस k+2x प्लस ऑफ k+1 बराबर 0 के मूलों का अंतर, जस्ट हम जो लिखे हैं ऊपर उसको थोड़ा यूज कर दिखाते हैं, का अंतर 2 है, तो k का मान निकालें। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, x² माइनस k+2 इंटू एक्स प्लस k+1 इक्वल टू 0 के मूल हम ऐसे मान लेते हैं, एक अल्फा है दूसरा बीटा है। तो प्रश्न से क्या है, हम इसी तरह से लिख दिया करेंगे, ऐसे लिखने का मतलब इसके मूल हम लिखे हैं शॉर्ट में। प्रश्न से, हाँ, क्या है, अल्फा में अंतर बोलेगा तो हम मॉड समझेंगे। ठीक है ना, बोला था क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू √d/mod a, है ना। तो √d/mod a एक बार लिख लेते हैं सूत्र को। तो मूलों का अंतर जो है, इसका जो मान है क्वेश्चन में कितना बोला है, 2 बोला है। 2 बराबर √b²
-4ac बाय मॉड ए, ठीक है ना। अब हम मान रखते हैं यहाँ पे 2 इक्वल टू रूट ओवर बी स्क्वायर, मतलब कितना, बी कितना है मेरा, माइनस ऑफ के प्लस 2 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है 1, सी क्या है के प्लस 1, है ना, बाय मॉड ए क्या है 1, सॉरी 1, ठीक है। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। सो 1 का मॉड तो 1 ही होगा, तो 2 गुने 1 बराबर, हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी करें, त्रियक गुना जिसको बोलते हैं, क्या हो जाएगा रूट ओवर के स्क्वायर, देखो माइनस है, माइनस का भी वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, -1 का वर्ग 1 हो जाएगा, के प्लस 2 का वर्ग के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, आराम से कर लो, -4k -4, ठीक है, ठीक है ना। तो इससे क्या हो गया 2 इक्वल टू, देखो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी जो है ना कैंसिल हो रहा है, कोई बात नहीं, कैंसिल होने दो, -4k कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, सो हो गया यहाँ पे रूट ओवर के स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा 4 इक्वल टू के स्क्वायर, वर्ग करने से, है ना, वर्ग करने से क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू के स्क्वायर, सो दिस इंप्लाई के का मान जो होगा +-2 होगा, है ना। एक बात मैं सिखाऊंगा यहाँ पे, है ना, एक गुण हम बोले थे कि एक ये भी होता है, अथवा ये कर सकते थे आप 2 इक्वल टू मॉड के कर सकते हैं, क्योंकि रूट एक्स स्क्वायर जो होता है ना वो मॉड एक्स होता है ना। ये तो अभी हम ज्यादा एक्सप्लेन कर नहीं करेंगे, इसमें जो बेसिक जो गणित का जो है अध्याय, उसमें हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, अभी हम इसको नहीं कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पे चल रहे हैं, वहां पे हम करते ही हैं, है ना। तो के क्या हो गया +-2, के का मान 2 भी हो सकता है, के का मान -2 भी हो सकता है, दोनों ही आंसर यहाँ पे आए हैं, है ना। बाकी चाहे तो आप चेकिंग भी कर सकते हैं, चेक लगा दीजिए अच्छा समझ के लिए, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं कि जो आंसर आया है वो जो बात बोला है उसको फॉलो करता है कि नहीं। कि जब आप 2 करेंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर यहाँ रख रहे हैं प्रश्न में, एक्स स्क्वायर -2 रख के क्या हो जाएगा 4x प्लस 2 रख के 3 बराबर 0, है ना। और के जब -2 रखेंगे तो आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2 रख के हो जाएगा 0, है ना, 0 हो जाएगा यहाँ पे, -0 इंटू एक्स रख दिया वैल्यू हमने, और यहाँ पे हो जाएगा +(-2 + 1 बराबर 0), सो एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0। अब समझो, दोनों में समझो बात को, ये क्या है, ये है एक्स स्क्वायर -3x - x + 3 बराबर 0, सो x कॉमन x -3 -1 कॉमन x -3 बराबर 0, सो x -1 इंटू x -3 बराबर 0, x का मान 1 3। तो मूलों का अंतर क्या है 1 -3 का मॉड बोल सकते हो, अल्फा माइनस बीटा को, तो 2 तो आ गया ना, -2 का मॉड बराबर 2। तो ये संतुष्ट बात को किया जो कहता था कि मूलों का अंतर जो 2 है आ गया, मतलब सही आंसर है, चेकिंग किया है हमने ऐसे ही थोड़ा बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इससे क्या हो जाएगा x -1 इंटू x + 1 बराबर 0, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 1 और -1, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अथवा एक बात शॉर्ट में इसे भी याद रखते हैं हम, क्या क्या रखते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 1 है तो x इक्वल टू +-√1, तो मतलब x इक्वल टू डायरेक्टली +-1 देखा जाए तो 1 यहाँ रख दें x का तब भी स्क्वायर होके 1, -1 रख दें तो उस भी स्क्वायर होके 1, तो ऐसे ही पॉजिटिव नंबर इधर रहेगा तो डायरेक्ट इसे आप लिख सकते हो, ठीक है, +-1, ठीक है। नेगेटिव के बारे में कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ -5 हो जाए -10 हो जाए तो वो सम्मिश्र संख्या में। तो यहाँ भी देखेंगे मूलों का अंतर क्या है ना, मूलों का अंतर क्या है, जिसको अल्फा माइनस बीटा हम ऐसे बोल रहे हैं, किसी को भी अल्फा बीटा बोलने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, मूलों का अंतर बराबर 1 -1, तो 2 का मॉड, सो 2 आ गया, तो ये भी संतुष्ट किया जो सिचुएशन बोला था क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देखा, देखिए इसमें जो हम आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कुछ आइडेंटिटीज का यूज करना, है ना, कुछ आइडेंटिटी, क्योंकि मुझे जो है ना अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा मिलता है जब दिया होता है मूल, तो समटाइम्स क्या है ना, मूल निकालना जो है ना थोड़ा सा अलग तरह का होता है, मतलब कि अपरिमेय टाइप मूल आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, तो हम कुछ एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, है ना, कन्वर्शन के लिए, ठीक है। तो जैसे आप नोट में लिख सकते हो, आगे यूज भी होगा, इसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बोलते हैं, है ना।
पहला बात। दूसरा बात है ना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या बोलते हैं हम लोग, है ना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बोलते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। जिनको ये बेहतर नहीं आ रहा होगा, आपको फैक्टराइजेशन में जाना पड़ेगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है, ये आता होगा सबको। नहीं आता है तो 3 बार गुना करो, है ना, 3 अल्फा स्क्वायर बीटा किसको, अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा, 3 बार मल्टीप्लाई करना जो आएगा वही, है ना, 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब। हम ये बता रहे हैं कैसे आता है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें ये और ये चाहिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो है ये आ गया है, यहाँ से 3 अल्फा बीटा को जब कॉमन ले लोगे ना तो ये चीज मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है, ठीक है, ये हो गया। तीसरा आप और आगे देख सकते हो, इससे आगे क्या हम कर सकते हैं, जिसे लिखा है अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, है ना। इसको आप कैसे लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, मतलब अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा का ये जो चीज है ना, ये तो यही वाला चीज है, इसको तो फिर हम तोड़ लेंगे ना अंदर ले जाके इसका यूज करके, है ना। ये सब चीजों को हम ध्यान रख सकते हैं, है ना। चौथा, यदि ऐसा हमको कहीं पे एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है तो इसको लिख देंगे हम अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये भी चेंज हो जाएगा। तो ओवरऑल मेरा क्या, अल्फा माइनस बीटा भी जानते हैं क्या होता है हमारा, है ना, इंटू अल्फा प्लस बीटा, है ना, इंटू ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना। तो ओवरऑल हम कन्वर्शन मतलब, और देखो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा अल्फा माइनस बीटा, ये सब चीजें ही दिख रहे हैं, है ना। कंडीशंस लिखे रहेंगे यहाँ पे, है ना, उसमें सोचना नहीं है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन मतलब दिया रहेगा, इस समीकरण के मूल अल्फा बीटा है, करे होंगे आप 10th क्लास में, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालो या इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालो, है ना, ठीक है। चाहे तो एक आध क्वेश्चन कर भी सकते हैं मन है तो, ठीक है ना। इसे क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, यदि समीकरण अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सॉरी 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 सॉरी, इफ समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है, तो 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर का मान निकालें। तो एक तो होता है कि आप पूरा पूरा अल्फा का वैल्यू निकाल लो, इसमें क्या है, बीटा रख दो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप कि जब मूल निकालने जाएंगे तो पूर्ण मतलब आपका मूल जो है ना इरेशनल जैसा आएगा, हालांकि उसको रख के स्क्वायर करा जाए तो आंसर आएगा, है ना। देख भी लेते हैं, एक्स इक्वल टू कैसा होगा, माइनस बी मतलब माइनस 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1। तो आपको दिख रहा होगा ना कि अंदर में √5 बन रहा है, माइनस 3 एक बार प्लस माइनस √5/2 से, एक वो अल्फा को है एक बीटा है, रखेंगे स्क्वायर करेंगे, थोड़ा सा करेंगे तो नहीं आएगा, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, बट ये तो ठीक है, कभी क्यूब करना होगा, कभी और अलग तरह का जरूरत पड़ेगा तो हम एक्सप्रेशन का यूज करके, ये आइडेंटिटीज का यूज करके हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। देखते हैं, हम आइडेंटिटी का यूज करना सीखना है हमें। +1 बराबर 0 हम हल कर रहे हैं इसका, है ना। कि मूल हमने क्या बोला, अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएंगे, -3, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएंगे, c/a मतलब 1/1, ठीक है ना, -3/1 ये था। तो अब क्या है, 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर बराबर, आप एलसीएम ले लो, है ना। एलसीएम लो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, यहाँ बीटा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, आइडेंटिटी यूज करोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये सबसे पहले में जो आइडेंटिटी लिखी है वही मैं यूज कर रहा हूँ, बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ऐसा हम बोल सकते हैं, सॉरी अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। सो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, -3, सो -3 का होल स्क्वायर -2 इंटू 1 अपॉन 1 का होल स्क्वायर, सो 9 - 2 7/1 बराबर 7 आंसर, ठीक है। इस तरह से हम इस एक्सप्रेशन का हम वैल्यू फाइंड कर पाए हैं जो हमें पूछ रहा था क्वेश्चन में, ठीक है ना। इससे आगे हम बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस बेसिस पे
है ना? जेईई मेन में या आईआईटी में कुछ आए हुए क्वेश्चंस को हम आगे डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट वाले में, है ना? और ये भी बताएँगे कि इसमें और क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। ये तो अभी जस्ट स्टार्ट है, बेसिक है ना? इसमें क्या-क्या सब टॉपिक्स हैं, जैसे हमें अभी मूलों के मूल और समीकरण के गुणांकों के बीच के संबंध को हम थोड़ा समझे हैं, है ना? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बातें हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे।